शादी के बाद मुझे मेरे शौहर ने कहा कि तुम अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती और हम औलाद भी पैदा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक जिनज़ादा था। उसके साथ मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी हरकत होने लगी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब एक रात मुझे ये पता चला कि वो फरहाद और मैं एक हो चुके थे। हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन जब मुझे फरहाद ने बताया कि मेरे माँ बाप मुझे भूल जाएंगे तो इस बात को पहले पहल मैंने बहुत ही नॉर्मल लिया था कि अच्छी बात है कि उनको पता ही ना चले कि फरहाद एक जिनज़ादा है। अगर पता चल गया तो वो ना जाने क्या सोचेंगे, और वैसे भी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी, नहीं तो हमारे लिए बहुत मसाइल बन सकते थे। मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ थी। मेरी जिंदगी का हर पल हसीन था। फरहाद के साथ सब कुछ बहुत ठीक था। एक दिन हम लोगों ने बहुत मजे किए। हम पूरा दिन एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहे, प्यार भरी बातें करते रहे। मैंने फरहाद से कहा कि मुझे बाजार ले जाओ, मैंने कुछ चीजें लेनी है। तो उसने कहा कि हम फिर कभी चलेंगे, लेकिन इस तरह वो बार बार मुझे टाल रहा था। एक दिन मैंने उसे कहा कि हम जब साथ हैं वक्त अच्छा गुजर रहा है, लेकिन मुझे बाहर भी जाना है। शादी के बाद तो लोग सैर करने जाते हैं, आप मुझे क्यों नहीं लेके जाते हैं? और बिलाखिर उसने मुझे बता ही दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जितना हम बाहर निकलेंगे उतना ही खतरा होगा। तुमने अकेले जाना है, तुम जा सकती हो, लेकिन इसमें भी हमारा नुकसान है, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे माँ बाप पर जादू किया है, बाकियों पर नहीं। तुम्हें और भी लोग जानते होंगे, तुम्हारे स्कूल कॉलेज की दोस्त, मोहल्लेदार, रिश्तेदार। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत मसला बन जाएगा। हमें इसी घर में रहना होगा। मैंने फरहाद से कहा कि क्या हम सारी जिंदगी सिर्फ एक घर में ही गुजार देंगे? तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या तुम्हें कोई मसला है? मैंने कहा नहीं, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन दिल ही दिल में मैं सोचने लगी, कोई भी सारी जिंदगी एक ही घर में कैसे गुजार सकता है? मैं तो पहले ही कैद की मारी हुई थी। मेरे माँ बाप मुझे कहीं निकलने नहीं देते थे। सोचा था शादी हो जाएगी तो अपने शौहर के साथ आना जाना तो होगा, कम से कम मुझे रोकेगा तो नहीं। लेकिन फरहाद ने तो कह दिया कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, यानी कि मैं चोरी चोरी भी बाहर नहीं जा सकती थी। उसका दिल रखने के लिए मैंने ये बोल दिया है कि मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी से ही मुझे घुटन होने लगी थी। मैं बाहर जाना चाहती थी। अकेली जाती किस तरह मुंह छुपाकर, तो शायद कोई मसला नहीं था। लेकिन फरहाद ने कहा कि उसमें भी खतरा है और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एक दिन सब सोचते सोचते रात को मुझे नींद आ गई और अचानक मेरी आंख खुली तो सामने का मंजर देख के मैं हैरान रह गई। फरहाद मेरे सामने खड़ा मुझे अपनी दोनों आंखों से घूर रहा था। मैंने कहा कि क्या हो गया है, डरा दिया मुझे, सोने का वक्त है, सो जाओ। तो उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आती, मैं सारी रात तुम्हें देखता रहता हूँ। मैंने कहा लेकिन मुझे यह सब अजीब लगता है। मुझे अजीब लगेगा कि तुम सारी रात मुझे देखते रहोगे। तुम सो जाओ, मुझे भी सोना है। उसने कहा कि तुम सुकून से सो जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। मैंने कहा कि किससे हिफाजत कर रहे हो, मुझे किससे खतरा है? मुझे तो उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी यूं ही कह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई बात वो मुझसे छुपा रहा है। पर फरहाद ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि उसको वहाँ पर किसी ने कैद किया है। मैं ये जानना चाहती थी कि उसे कैद किसने किया है, क्योंकि जिसने उसे कैद किया था, अगर उसे पता चल जाता है कि वो आज़ाद घूम रहा है तो हमारे लिए खतरा होता। यूं तो मैं फरहाद से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी कभी अचानक ही मेरा दिमाग घूम जाता था। ये सोचकर कि वो एक इंसान नहीं है, मैं डर जाती थी। मुझे रातों को ख्वाब भी अजीब आते थे जिसमें फरहाद ही मेरी जान का दुश्मन बना हुआ होता था। मुझे नजर आता था, पता नहीं मुझे इस तरह के ख्वाब क्यों आते थे, और हमेशा एक ही तरह के ख्वाब क्यों आते थे। मेरे माँ बाप को मैं याद ही नहीं आती थी, वो मुझे भूल चुके थे। ये कितनी अजीब बात थी। नहीं तो उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी रस्में करनी थी, मैं उनसे मिल सकती थी, लेकिन अब मुझे वो याद भी नहीं कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरा इस घर में दम घुटने लगा और मैंने फरहाद से झगड़ा करना शुरू कर दिया। दो लोगों में वैसे ही शादी के बाद झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर तो इतनी सारी उलझने थी कि जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने फरहाद से कहा कि मैं इस तरह नहीं रह सकती हूँ। मैं तो पहले ही अपने घर में कैद रही हूँ सारी जिंदगी, और अब तुमने भी मुझे कैद कर दिया।
मेरी किस्मत में कैद लिखी हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने 2-4 ऐसी बातें कर दी जिससे फरहाद का दिल दुख गया, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि अल्लाह का नाम है मुझसे बेवफाई ना करना। मैंने पहले बड़े धोखे खाए हैं इंसानों के साथ, मेरे तजुर्बात अच्छे नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि पहले किसके साथ आपने ताल्लुक़ रखा है? क्या मुझसे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई आदमजात लड़की थी? तो फरहाद अजीब सी शक्ल बनाकर कहने लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और उसने बड़े आराम से बात रफा दफा करवा दी। लेकिन रात हुई तो मेरे कानों ने कुछ अजीब सुना। मैंने देखा कि फरहाद कमरे में नहीं था और हमारा घर बहुत ज़्यादा रोशन हो चुका था। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी लाइट हमारे घर में लगाई गई है। घर बहुत गर्म भी हो रहा था और नीचे घर के लाउंज में से अजीब और गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लगता था कि कुछ लोग हैं जो लाउड स्पीकर पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। उनकी आवाज़ें मेरे दिमाग में इतने जोर से लग रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियाँ भी आने लगीं। मेरी तबीयत अजीब और गरीब हो गई थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जबकि मैं देखना चाहती थी कि ये आवाज़ें कैसी हैं। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो फरहाद ने कहा कि कैसी हो, तुम ठीक हो? मैंने कहा कि कौन आया था हमारे घर में। मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा कि वो मेरी बरादरी के लोग थे, वो इसी तरह बात करते हैं। उनकी आवाज़ को बर्दाश्त करना या उनको देखना इंसानों के बस की बात नहीं। तुमने सिर्फ आवाज़ सुनी तो तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैंने कहा कि क्या करने आए थे वो तुम्हें तुम्हारे घर भेज देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें हमारा राज पता चल गया है। इस वजह से ही वो कहते हैं कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे असूलों को तोड़ा है। मैंने कहा कि वो मुझे जान से मारना चाहते हैं और तुम इस कदर पुरसुकून हो। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, आवाज़ से तो वो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। और फरहाद ने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं और उन्होंने ही मुझे कैद किया था, लेकिन मैं इस कैद से बाहर निकल आया हूँ और मैं वापस उस कैद में नहीं जाऊँगा। पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ या फिर तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। मैंने दिल में सोचा कि किसी को कैद तभी किया जाता है जब उसने कोई गुनाह किया होता है। मैंने उससे पूछा कि तुमने भी कोई गुनाह किया है जिसकी पादाश में तुम्हें कैद किया गया था? उसने कहा कि मेरा गुनाह ये है कि मैंने तुमसे इश्क किया है। मेरा दिल बहुत तंग हो रहा था। मैं बुर्का पहनकर महल से निकल गई। फरहाद ने कहा था कि कोई मेरी शक्ल ना देखे, तो मैं बुर्का पहनकर तो जा सकती थी, इसलिए मैं घर से चली गई और अपने मोहल्ले की तरफ पहुंची तो अजीब और गरीब किस्म की बातें सुनने को मिली। सब मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। ये गांव की रिवायत है, इस गांव में कोई भी खूबसूरत लड़की नहीं बचती है, न जाने अचानक से कहाँ गायब हो जाती है। दिल फरेब भी ऐसी थी, लेकिन उसकी माँ का भला हो जिसने उसे अभी तक छुपा के रखा था, नहीं तो उससे पहले ही वो गायब हो जाती। जैसे ही घर से निकली गायब हो गई। उसकी शादी कर दी थी ना, इसलिए वो भी गायब हो गई है। पता नहीं कौन है जो लड़कियों को ले जाता है। पर फरहाद ने तो कहा था कि लोग मुझे भूल चुके हैं, फिर यहाँ पर मेरे बारे में तबसरे क्यों हो रहे थे? एक औरत बोली, उसके माँ बाप बड़े दुख में हैं, सारी रात बेचारे रोते रहते हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। अगर मेरे माँ बाप को ये पता होता कि उनकी बेटी नहीं है तो जाहिर है दुख भी ना होता, लेकिन वो मेरी जुदाई में तड़प रहे थे, मुझे तलाश कर रहे थे, दिन रात मेरे लिए रोते थे। फरहाद ने मुझसे झूठ बोला था, उसने मेरी यादों को उनके दिमाग से नहीं निकाला था। वो ये सोच रहे थे कि उनकी बेटी गायब हो गई है, और ऐसे माँ बाप पर क्या गुजरती हैं जिनको ये पता चले कि उनकी औलाद लापता हो गई है। ये भी नहीं पता चलता कि जिंदा है कि मर गई। ऐसे में तो इंसान बहुत ज़्यादा अजियत में आ जाता है, और ये अजियत मेरे माँ बाप काट रहे थे। मैं अपने घर जाना चाहती थी जब किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं घर आई, जब मुझे होश आया तो मैं वापस महल में थी और फरहाद मेरे सरहाने बैठा था। उसने मेरी तरफ पानी का गिलास पकड़ाया और कहा कि ये पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है झूठी फिक्र करने की। तुमने तो कहा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे भुला दिया है, लेकिन वो तो मेरी याद में तड़प रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो दिन रात रोते हैं, तड़पते हैं, क्या गुजरती होगी उन पर। मैं फरहाद से लड़ाई करने लगी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं ज़रूर ताकतें रखता हूँ, लेकिन किसी भी इंसान की याददाश्त से किसी दूसरे इंसान को निकाल देने की हिम्मत मेरे पास नहीं है।
मैंने तो बस इसीलिए ये झूठ बोला था कि तुम उनके पास जाने की जिद ना करो, और उनको अपने घर का पता भी गलत बताया था। वो उस जगह के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए तुम्हें तलाश नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? मेरे माँ बाप को क्यों इतने बड़े अजाब में डाल दिया? उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अगर उनको सब पता चल गया तो वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई हो, और तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के। जब एक खूबसूरत मर्द जो कि आपका शौहर भी हो आपके कदमों में बैठकर इस तरह रोना शुरू कर दे तो बड़े बड़ों का दिल पिघल जाता है। मुझे फरहाद ने तसल्ली दी कि कुछ दिन परेशान होंगे सब, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, फिर ये हकीकत भी बता देंगे। मैंने कहा, वादा करो कि तुम ऐसा करोगे। तो उसने कहा कि अगर वो राज रख सकते हैं तो ज़रूर बता देंगे हम उनको ये हकीकत, लेकिन फिर ये भी याद रखना कि इस तरह उनकी जान को भी खतरा होगा, क्योंकि जिसको भी हमारी इस राज के बारे में पता चलता है उसको मेरी बरादरी वाले जान से मार देते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरे माँ बाप के लिए ये दुख ही अच्छा है, कम से कम उनकी ज़िंदगी महफूज है। अगर उनको इस सब के बारे में पता चल गया तो वो अपनी जान से जाएंगे। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। अल्लाह से उनके लिए सब्र मांगने लगी कि एक दिन उनको सब्र आ ही जाएगा। फरहाद को छोड़कर नहीं जा सकती थी, मैं भी तो उससे मोहब्बत करती थी। अगर उसे छोड़ के चली जाती तो मेरी जिंदगी भी तो बर्बाद हो जाती, और वो मुझे जाने भी ना देता। अब उसने दरवाजों को लॉक करना शुरू कर दिया था। शायद उसको मुझ पर एतबार नहीं था, या शायद वो मोहब्बत में बहुत ज़्यादा वहमी हो गया था। फरहाद ने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, मुझे उनके दुख में मुब्तला कर दिया था। लेकिन वो दिन रात मुझसे मोहब्बत करता। अब तो उसने अजीब हरकत शुरू कर दी थी। वो मेरे कमरे को भी ताला लगाया करता था। मैंने कहा कि एतबार नहीं है, तो उसने कहा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, लेकिन जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं गुजरती। वो मुझे दुनिया जहान की चीज़ें ला कर देता कि इस घर को सजाओ। मैं सारे घर को सजा चुकी थी और मेरे पास करने को और कोई काम नहीं था। मैं बाहर निकल जाना चाहती थी। ऐसा नहीं कि मैं अकेली जाना चाहती थी, मैं फरहाद के साथ जाना चाहती थी, अपने हमसफर के साथ, जिसके साथ मैंने मोहब्बत की है। मैं दुनिया देखना चाहती थी। अगर हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी, हमारे पास इतने पैसे थे, तो फिर हमें तो पूरी दुनिया देखनी चाहिए थी। हम एक कमरे में, एक घर में खुद को कैद करके क्यों बैठे थे? क्यों अपनी जिंदगी को कैद की नजर कर रहे थे? मैं पूरा दिन इन चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होती तो वो भी तंग आ जाती। मैंने तो बचपन से ही कैद काटी थी, इसलिए मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। घर के अंदर रहकर मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि रोज मेरी फरहाद के साथ लड़ाई होती थी। एक दिन उसने मुझ पर हाथ उठाया और मेरा एक दांत टूट गया। जाहिर है एक इंसान के गुस्से में और एक जिन के गुस्से में फर्क होता है। उसने कहा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने असली रूप में आ जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो तुम डर जाओगी। मैं बुरी तरह रोने लगी, मुझे चक्कर आने लगे। उसने कहा कि सारी दुनिया तुम्हारे पास ला दूंगा। मैंने कहा कि मुझे सारी दुनिया देखनी है, दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए। उसने कहा, ये तुम्हारा घर है, मुझे बाहर जाना है। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम ही कहते हो कि तुम्हें कैद किया गया था। क्या तुमने कोई गलत काम किया था? तुमने कहा तुमने मुझसे मोहब्बत की इसलिए तुम्हें कैद किया गया, लेकिन तुम मुझसे पहले कैद में थे। तुम्हें मोहब्बत के गुनाह में कैद नहीं किया गया है। कोई बात ज़रूर है, पहले तो फरहाद मुझे मुतमईन कर देता था, लेकिन आज वो मुझे मुतमईन नहीं कर पाया। उसने कहा कि जो भी बात है तुम्हारा मसला नहीं है। मैं अपने माँ बाप के बारे में सोचती थी तो दिल बहुत दुखता था। वो तो ये समझ रहे थे कि मैं लापता हो गई हूँ। सारी जिंदगी जिस बेटी को संभाल कर रखा, उससे मोहब्बत की, आज वो उसे देखने के लिए भी तरस रहे थे। लेकिन एक दिन मैं बागी हो गई और अपने घर से भाग गई। अपने घर की तरफ जा रही थी, अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, उन सबको बताना चाहती थी। फरहाद के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए कैद थी। वो मुझे सोने के पिंजरे में डालना चाहता था, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। अपने घर जाने से पहले मुझे रास्ते में वो जगह नजर आई जहाँ पर मैंने दरख्त के नीचे बैठकर फरहाद से बातें की थी। वहाँ एक बूढ़ा बाबा बैठा था जो मुझे ही देख रहा था। उसने कहा कि बेटी यहाँ आओ। मैंने कहा मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ पर आना ज़रूरी है, तुम्हें बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। वो ऐसे बोला था, ऐसा लगता था कि जैसे वो भी इंसान नहीं है। अब मुझे ऐसे लोगों से डर नहीं लगता था। मैं उसके पास चली गई। उसने मुझसे पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप से बिछड़ी हुई हूँ। उसने कहा कि तुम्हारा नाम दिलफरेब तो नहीं है?
कि मेरा नाम आपको कैसे पता? फिर उसको मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई और फरहाद के बारे में बताया कि यहाँ पर मिला था। बाबा बोले, तुमने ज़रूर ये बात सुनी होगी, यहाँ इस गांव में जो भी खूबसूरत लड़की होती है वो गायब हो जाती है। मैंने कहा कि सुनी थी, लेकिन मुझे लगता था कि ये सब कुछ झूठ है और मेरे बाबा भी इस बात पर हंसते थे। उसने कहा कि ये बात सच है और इन सारी खूबसूरत लड़कियों को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि फरहाद ही है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई बहुत ही खूबसूरत शीशा लेकर जा रही थी और वो टूट गया है। मैं हैरान और परेशान हो गई। मैंने कहा कि क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझी। उसने कहा कि जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। फरहाद एक बुरा जिनज़ादा है जो खूबसूरत लड़कियों पर इसी तरह आशिक होता है, उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर ले जाता है और उसके बाद दिल भर जाने पर उनको जान से मार देता है। तुम बताओ, क्या उसने तुम्हारे साथ गलत काम नहीं किया? क्या उसने तुम्हारे माँ बाप के बारे में तुमसे झूठ नहीं बोला? मैंने कहा कि झूठ बोला है और वो मुझे कैद करके भी रखता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा कि हमने बहुत मुश्किल से उसको इस दरख्त पर कैद किया था, लेकिन वो यहाँ से भी भाग गया। मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, जब तक तुम वो तावीज़ पहने रखोगी वो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगा, 4 फुट के फासले पर रहेगा। उसके बाद हम लोग उसको पकड़ लेंगे और हमेशा के लिए कैद कर देंगे। फिर तुम अपने माँ बाप के पास वापस जाना, लेकिन अभी मत जाओ। उसके इल्म में आने से पहले वापस चली जाओ। मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी। मैंने ऐसा ही किया, मैं वापस चली गई। किस्मत से फरहाद को पता ही ना चला कि मैं बाहर जाकर वापस भी आ गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ और मेरे करीब आने लगा, वो आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ कोई दीवार है जो उसको रोक रही है। बाबा जी ने कहा था कि उससे डरना मत, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा जब तक ये तावीज़ तुम्हारे पास है। वो भी समझ गया था कि मैं क्या करके आई हूँ। उसने कहा कि किसी की बातों में मत आना, सब लोग झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैंने कहा कि क्या तुमने हर खूबसूरत लड़की को गायब नहीं किया? उसने कहा कि हाँ मैंने किया है, मैं बुरा हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत की है और मैं तुम्हें जान से मारना तो दूर की बात है, तुम्हें कोई खराश भी नहीं आने दे सकता। मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारे हाथ में मासूमों का खून लगा है और मैं वो हाथ नहीं थाम सकती। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा कि हाँ हाँ मैंने किया है, गलत काम किया है, जुल्म किया है मैंने उन पर तुमसे मोहब्बत की है। मुझे तुमसे मिल जाने के बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मेरी बात का भरोसा करो, उतार कर फेंक दो ये तावीज़, ये हमें दूर कर देगा। मैं भी रो रही थी क्योंकि मैंने भी उससे मोहब्बत की थी। इस तरह उसकी आवाज़ बदलने लगी और शक्ल भी। मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो अपने माँ बाप को अपने पास पाया। वो मुझे पाकर बहुत खुश थे। उनका कहना था कि मैं उनको एक पुराने खंडर में मिली जो इस गांव से बहुत दूर बना हुआ था। ये वही महल था जो फरहाद के जादू की वजह से मुझे महल जैसा नजर आता था, बाकी लोगों को एक खंडर ही नजर आता था। मैं अपने माँ बाप के पास आ गई। मुझे पास पाकर वो बहुत खुश थे, मुझे गले लगाकर रो दिए। मैं पहली लड़की थी जो वापस आई थी। अब मेरी माँ मुझे कैद करके नहीं रखती थी और मेरी जिंदगी भी ठीक जा रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे बाबा जी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया है, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। मैंने कहा कि वो गलत था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जो मोहब्बत मैंने उससे की थी वो झूठी नहीं थी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी और दुआ करूंगी कि वो जहां भी रहे ठीक रहे। आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत शायद किसी को भी रास नहीं आती, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या जिनज़ादा। तो दोस्त